रामो विग्रहवान धर्मः अर्थात राम स्वयं धर्म के मूर्त रूप हैं। लेकिन ये धर्म अवतरित कैसे हुआ इस धरती पर? चलिए आज जानते हैं उस दिव्य कथा को। दशरथ की चिंता। अयोध्या के राजा दशरथ महान योद्धा थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन एक दुख उन्हें हर पल भीतर से खाए जा रहा था। वो निसंतान थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। पर कोई संतान नहीं। राजा तो हूं, पर वंश कैसे चलेगा? दशरथ के मन में यही प्रश्न था। ऋषियों का सुझाव और यज्ञ की तैयारी। एक दिन महामुनि वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, आप अवश्य ही संतान सुख पाएंगे। राजा ने तुरंत स्वीकृति दी। महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया यज्ञ कराने हेतु। पूरा अयोध्या नगर सज गया। मंत्रों की गूंज, अग्निकुंड का धुआं और दिव्यता से भरी वायु, प्रसाद और रानियों को आशीर्वाद। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक पायस, देवीय खीर प्रदान किया। इसे अपनी रानियों को बांट दो, तुम्हें दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा ने खीर कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को बांट दिया। और तभी से प्रारंभ हुआ एक चमत्कारी परिवर्तन। दिव्य जन्म कुछ समय पश्चात चैत्र मास की नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए भगवान श्री राम। राम के साथ ही कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। चारों भाइयों का जन्म केवल राजसी नहीं था, ये था देवताओं की इच्छा से हुआ अवतार। राम का जन्म केवल राजा बनने के लिए नहीं हुआ था, वे आए थे धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु। और यही है उस बालक की कथा, जो आगे चलकर बना मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अगले भाग में जानेंगे राम और भाइयों का बचपन और शिक्षा की शुरुआत। तब तक जय श्री राम।